नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या 1400 साल पुरानी लड़ाई को भूलकर दो विरोधी इजराइल को निपटाने के लिए एक साथ आने वाले हैं? बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और अल-कायदा का गठजोड़ कराने के लिए उन्होंने कौन सा प्लान तैयार किया है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में बात होगी उन डिजिटल डकैतों की जिनके टारगेट पर हर वो इंसान है जिसके पास मोबाइल और बैंक अकाउंट है। आज बताएंगे आपको कि अगली बार अगर कोई आपको पार्सल, ड्रग्स या मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर कॉल करे और आपको डराए तो उसका इलाज कैसे करना है। लेकिन शुरुआत खामनेई के खतरनाक मंसूबे पर एक बड़े खुलासे के साथ। तो देश का मूड मीटर की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या दुनिया भर के मुस्लिम देश एकजुट होकर अब इजराइल के खिलाफ जिहाद छेड़ने वाले हैं? क्या लेबनान से लेकर हिंदुस्तान तक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे मुसलमान यही चाह रहे थे? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने आज तेहरान की मस्जिद में जो कसम खाई, उससे क्या दुनिया में मुसलमान वर्सेज गैर मुसलमान के बीच अब एक निर्णायक युद्ध छिड़ने वाला है? तेहरान के ग्रैंड मस्जिद का आज ये वीडियो देखिए जरा, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। यहां आज जुमे की नमाज में पिछले दिनों मारे गए हिजबुल्लाह के आतंकी हसन नसरल्लाह और ईरान के जनरल अब्बास निलफोरसान, इन दोनों के लिए दुआ करने के लिए बड़ी संख्या में मुसलमान पहुंचे। इस मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई खुद वहां तकरीर देने पहुंचे और नमाज से पहले इजराइल का नामो निशान मिटा देने की कसम खाई और अरब के मुस्लिम देशों को इसके लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लाम की ताकत के इजहार के लिए एक साथ आने के लिए कहा। इस मौके पर खामनेई ने जो तकरीर दी वो चौंकाने वाली थी। यह पहला मौका था जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुलकर कहा कि पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो हमला बोला था वो बिल्कुल सही था, जायज था और ईरान ने इजराइल पर अभी जो मिसाइलों की बौछार की है वो भी गलत नहीं। खामनेई का यह बयान उस कहावत की याद दिला रहा है कि हमारा खून खून और तुम्हारा खून पानी, यानी हमास या हिजबुल्लाह के आतंकियों ने टेरर अटैक कर जिस तरह बेगुनाह यहूदियों का खून बहाया, महिलाओं को अगवा कर उनके साथ गैंगरेप किया, महिलाओं के पेट चीर दिए, उनके शवों को नंगा कर शहर में घुमाया, छोटे छोटे बच्चों का गला बेरहमी से रेत दिया और उनके खून से बेशर्मी से विक्ट्री का साइन बनाते रहे, वो इस्लाम के हिसाब से जायज करार दिया गया। वो गुनाह था ही नहीं। अब खामनेई की तकरीर पर आप क्या कहेंगे, जरा खुद सोचिए। याद कीजिए जरा, पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले की वो खौफनाक तस्वीरें जिसे देख दुनिया दहल उठी थी। तब आसमान से टिड्डियों की तरह उतरकर हमास के आतंकियों ने इजराइल में हमला बोला और सड़कों पर कत्लेआम मचा दिया। 1200 बेगुनाह इजरायली नागरिकों को बेरहमी से मार डाला गया और 240 इजरायलियों को अगवा कर वो अपने साथ लेते गए, जिनमें से अधिकतर का अब तक कोई अता पता नहीं। ये भी ध्यान रखिए कि इस आतंकी कार्रवाई को उन्होंने इस्लाम की पवित्र मस्जिद के नाम पर अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया। इजराइल आज हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी संगठनों को जिस तरह चुन चुन कर मार रहा है वो उसी आतंकी हमले का नतीजा है। इजराइल ने तब कसम खाई थी कि इजराइल के नागरिकों का खून जिन्होंने बहाया वो दुनिया में कहीं भी छिप जाएं, उन्हें खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। और आज इजराइल वो हिसाब चुकता कर रहा। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब जब हमास के आतंकी सरगनाओं को ठिकाने लगा दिया गया है, इजराइल पर हमले में शामिल हिजबुल्लाह के आतंकी सरगना हसन नसरल्लाह का भी खात्मा कर दिया गया,
तो ईरान अपनी बेचैनी नहीं छिपा पा रहा। दुनिया जानती है कि दोनों आतंकी संगठनों को ईरान की शह मिल रही थी, सरपरस्ती मिल रही थी। ईरान ने नसरल्लाह के खात्मे का बदला लेने के लिए इजराइल पर 2 दिन पहले 180 मिसाइलें दागी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने तब चेतावनी दी थी कि हमारा बदला पूरा हुआ और अगर इजराइल ने दोबारा हम पर हमला किया तो ईरान इससे भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगा, खौफनाक कार्रवाई को अंजाम देगा। इस पर प्रतिक्रिया देने की जगह इजराइल ने नसरल्लाह के दामाद को ठिकाने लगा दिया, जिसे हिजबुल्लाह का अगला सरगना बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। अब अगर इसके बाद अयातुल्लाह खामनेई इजराइल के खात्मे के लिए अरब देशों को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं और इसके लिए शिया सुन्नी का फर्क भुलाकर मुस्लिम एकता का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो इसका संदेश यही है कि ईरान ये मान चुका है कि इजराइल से अकेले निपटना उसके बस की बात नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के शब्दों पर जरा गौर फरमाइए। वो कह रहे हैं कि अगर सभी मुस्लिम एकजुट हो जाएं तो इससे सभी दुश्मनों की हार होगी। साफ है कि बड़ी चालाकी से ईरान अपने दुश्मन इजराइल को हर मुस्लिम देश का दुश्मन साबित करने पर तुला हुआ है। इससे आगे वो ये भी कहते हैं कि मुस्लिमों के बीच बंटवारे और मतभेद की वजह से दुश्मनों का अहंकार बढ़ा हुआ है। दरअसल दुनिया के सारे मुस्लिम देश शिया और सुन्नी मुसलमानों के 2 फिरके में बटे हुए हैं। ईरान शिया कंट्री है और जाहिर है कि इजराइल को निपटाने के बहाने दुनिया पर एक शिया लीडरशिप थोपने की कोशिश में। और ये समझिए कि ये चाल क्यों चली जा रही है और क्या मजबूरी है खामनेई की कि वो सबको एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। तो इसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो जितने भी सुन्नी फिरके वाले देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वो ज्यादा अमीर और दुनिया का ज्यादा ताकतवर देश है। दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम देश कतर है। वहां मुस्लिम आबादी में सुन्नियों की तादाद 90% से ज्यादा है। कुवैत दूसरा अमीर मुस्लिम देश है और यहां भी 75% के आसपास सुन्नी आबादी है। वही हाल यूएई और सऊदी अरब का भी है, जहां सुन्नी सियाओं की तुलना में सुन्नी जो है सियाओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। सुन्नी मुसलमान वाले ये जो देश हैं जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया, अमीर तो हैं ही, साथ साथ इनकी सैनिक ताकत भी ज्यादा है। सऊदी अरब से लेकर यूएई ने अमेरिका से मॉडर्न हथियार, मिसाइलें, लड़ाकू विमान वगैरह बहुत खरीद रखे हैं इन्होंने। और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को पता है कि ये देश भी इजराइल के खिलाफ लड़ाई में अगर कूद पड़े तो इजराइल को निपटाना थोड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि इजराइल को निपटाना किसी भी तरीके से आसान काम नहीं होगा, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि इसके पहले जो अरब और इजराइल के बीच में जंग हुई है उसमें अरब के देशों को मुंह की खानी पड़ी थी और इजराइल ने इनको ठीक से सबक सिखाया। बावजूद इसके इनको ऐसा लगता है कि तब और अब के हालात में बहुत तब्दीली आ गई है और अगर ये एकजुट होकर के लड़े तो बहुत मुमकिन है कि इस बार वो इजराइल को कुछ सबक सिखा पाएंगे। इसी के साथ ये भी समझिए कि दुनिया के जो सबसे खतरनाक आतंकी संगठन हैं आईएसआईएस और अलकायदा, ये दोनों भी सुन्नी जिहादियों का ग्रुप है। इसीलिए सैन्य शक्ति और आतंकियों के गठजोड़ से सुप्रीम लीडर खामनेई दुनिया में मुस्लिम सल्तनत का सपना देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी हमारे पास हिजबुल्लाह और हमास जैसे और हौथी जैसे आतंकी संगठनों का तो एक तिकड़ी है ही, अगर इसके साथ अलकायदा और आईएसआईएस भी आकर मिल जाए तो एक तरीके से दुनिया के 5 बड़े आतंकी संगठन जो हैं अगर एकजुट हो जाएंगे तो इजराइल को सबक सिखाना या इजराइल पे और घाव देना या चोट करना उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि इजराइल की ताकत ज्यादा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि शिया और सुन्नियों का एक साथ आना एक तरीके से बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कह सकते दुनिया में कुछ भी, लेकिन बहुत मुश्किल है। और उसका सबूत आपको मैं कुछ तस्वीरों के रूप में दिखाना चाहता हूं। लेबनान की राजधानी बेरूत में जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को इजरायली मिसाइलों ने मार गिराया, तब मुस्लिम जगत के भीतर से ही जश्न की तमाम तस्वीरें आई। हसन नसरल्लाह की मौत पर जश्न की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी मिडिल ईस्ट से ही सामने आई। सीरिया का वो इलाका जहां सुन्नियों की आबादी ज्यादा है, वहां लोगों ने नसरल्लाह की मौत पर जबरदस्त जश्न मनाया। और वो ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उसी जश्न की तस्वीरें हैं। इसमें विद्रोही गढ़
इदलिब में भी इसी तरीके से जश्न मनाया गया। सऊदी अरब में भी कुछ बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जश्न मनाया और लिखा कि अरब, इस्लाम और दुनिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा था उसमें से एक की आज मौत हो गई, उसको ठिकाने लगा दिया गया। तो सोचिए कि जब एक सुन्नी जो तबका है वो एक शिया आतंकी सरगना के मारे जाने पर इस तरीके से जश्न मना रहा है, ऐसे में खामनेई का ये सोचना कि इजराइल के खिलाफ वो सबको एकजुट कर लेंगे, ये दूर की कौड़ी नजर आती है। तो जो सुन्नी नसरल्ला की मौत पर जश्न मना रहे हैं वो खामनेई के खिसियाने का लोड लेंगे क्या? बेशक खामनेई इजराइल फलस्तीन के झगड़े को यहूदी बनाम मुसलमान की जंग में तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन जो दुनिया का रणनीतिक समीकरण है फिलहाल वो इसके पक्ष में नहीं दिखाई देता।